डिप्टी मेयर नाजिया हसन को मारने का, जानलेवा हमला करने का। पाकिस्तान के आतंकवादी को देखते हैं वैसे हम आरएसएस को देखते हैं। तो आरएसएस तो प्रूफ है। महात्मा गांधी को किसने हत्या किया? आरएसएस नाथूराम गौड़ ने किया। तो अगर माँ का दूध पिया है और वहीं पर दो हाथ हो जाएगा तो एक बार हरियाणे की ज़रूरत है। जम करके इसका चैलेंज हम करते हैं, एक बार जम के दो हाथ हो ही जाना चाहिए, ताकि औकात इसको भी समझ में आ जाएगा जो हम जो गुंडा हैं तो और भी कोई कितना बड़ा इसको जवाब देने वाला है या नहीं। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने आरएसएस पर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर मचा बवाल अभी शांत हुआ भी नहीं था कि एक और बड़ा बयान राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने दे दिया है। सीधे तौर पर राजद किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद यादव ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बता दिया है। वहीं बीते दिन निगम में हुए उत्पात पर भी उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस और भाजपा के लोगों में दम है तो वो सूचना देकर हमला करके दिखाएं। वो पूरी तरह से दो हाथ करने को तैयार हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, नाजिया हसन एक बहुत कर्मठशील, संघर्षशील कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आज वह डिप्टी मेयर है। उनके ऑफिस में सत्ता के संरक्षित गुंडे ने, आरएसएस और बीजेपी के लोग उनके ऑफिस को तोड़ फोड़ किया, शीशा तोड़ा और उसका उद्देश्य था डिप्टी मेयर नाजिया हसन को मारने का, जानलेवा हमला करने का। यह बहुत बड़ा संगीन अपराध है। यह संगीन अपराध इसलिए हो रहा है, वहाँ खुद प्रशासन के लोग थे, लेकिन फिर भी यह जो गुंडा है यह उनको जो है जानलेवा हमला कर कुछ भी कर सकता था। आज बीते दिन दरभंगा क्या हो गया है, आप एक लाश को जला के लोग निकलता है तो दूसरा लाश आता है, जिसके कारण हम लोग 3 दिन पहले धरना भी दिए थे। आज दरभंगा में जो कुछ हो रहा है, आज माननीय नीतीश जी ये तो बेचारा है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, और उनके बेचारा रहने के कारण आज आरएसएस भाजपा के लोग नंगा नाच कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, फेसबुक पर इतना ही लिखा कि हम जितना हिंदू भाई से प्रेम करते हैं उतना मुस्लिम से करते हैं, जितना हम आतंकवादी को, पाकिस्तान के आतंकवादी को देखते हैं वैसे हम आरएसएस को देखते हैं। तो आरएसएस तो प्रूफ है। महात्मा गांधी को किसने हत्या किया? आरएसएस नाथूराम गौड़ ने किया। तो वह जो संगठन है वह संगठन क्या है? अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आरएसएस के लोग ये तो आपको गोबर मूत की बात करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है तो वह आ कर के और जान करके हम लोगों को, सारे लोगों को जना कर और उसके बाद हमला करने का कोशिश करें और वहीं पर दो हाथ हो जाएगा। कुंवर सिंह 70 वर्ष के उम्र में तलवार उन्होंने उठाया था अंग्रेज क्रूर शासक के खिलाफ। आज हम लोग जितने भी सोशलिस्ट लोग हैं, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग यह जुल्म बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे सरकार से, और इस गुंडे के ऊपर जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग संविधान के मानते हुए इनसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज नाजिया हसन के ऊपर क्यों हमला किया गया? चूँकि वह जात विशेष के मुस्लिम है, इसीलिए। आज गौर कीजिए, शर्म को भी शर्म आता है, इन लोगों को शर्म नहीं आता है। सुफिया कुरैशी आज पाकिस्तान में घुस के और 9 ठिकानों पर जो आतंकवादी था उसको नष्ट नाबूद करने का काम किया, और उसके बारे में क्या बोला जानते हैं?
या 2 कौड़ी के मंत्री बोला जी आतंकवादी का बहन है। ऐसा मानसिकता ये लोग जो रख रहा है, तो एक बार फरियाने की ज़रूरत है। अभी तो सत्ता के संरक्षक लोग हैं, लेकिन इन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है और सबक सिखाया जाएगा। लालू प्रसाद जी ने कहा था, हे यादव भाइयों, अगर मुस्लिम भाई को अगर पसीना चुए तो वहाँ सर कटा देना। आज यह लोग देखा नहीं है, ये लोग तो नेपथ्य के तरह, जैसे रावण के लड़ाई जो हुआ तो बाण चला के नेपथ्य में भाग जाता था, ये लोग तो सब भागने वाला आदमी है। एक बार जम करके इसका चैलेंज हम करते हैं, एक बार जम के 2 हाथ हो ही जाना चाहिए, ताकि औकात इसको भी समझ में आ जाएगा जो हम जो गुंडा हैं, तो और भी कोई कितना बड़ा इसको जवाब देने वाला है या नहीं। गया तोड़ फोड़ किया, सरकारी संपत्ति का लाखों का नुकसान हुआ। इसका बाप का संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति किसका है? एक एक गरीब का टैक्स दे के और सरकार का जो पैसा आता है उससे नगर निगम का ऑफिस हो, जिला परिषद का ऑफिस हो या कलेक्ट्रेट हो, जो भी ऑफिस हो, उस गरीबों के पैसा से बनाया जाता है। उसको तोड़ फोड़ करने का इसका क्या अधिकार है? इसलिए इस पर FIR हो और जितना नुकसान हुआ है उससे भरपाई किया जाए। ऐसा अगर नहीं करता है प्रशासन, तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। और आपको एक बात बताते हैं, कल ही DM साहब और कमिश्नर साहब का ट्रांसफ़र हो गया। अब हम लोग नवका DM साहब को बोलें कि पुराना DM साहब को बोलें, लेकिन कुर्सी तो खाली नहीं रहता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि इन लोगों को जांच कर कार्रवाई इन पर किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो इसका परिणाम इन लोगों को बहुत बड़ा भुगतने की जरूरी है, भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।